अगर आपके घर में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन आती है तो इस जानकारी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं उन करोड़ों लोगों की जिनकी जिंदगी हर महीने मिलने वाली पेंशन पर काफी हद तक निर्भर करती है। देश भर में इन दिनों पेंशन योजनाओं को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कोई कह रहा है कि आने वाले समय में पेंशन राशि बढ़ सकती है, कोई कह रहा है कि सरकार लाभार्थियों को बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है, तो कोई नए नियमों और बदलावों की बात कर रहा है। आखिर इन चर्चाओं के पीछे सच्चाई क्या है और पेंशन लेने वाले लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने परिवार, समाज और देश के विकास में योगदान देता है तो जीवन के अंतिम पड़ाव में उसे सम्मान और सुरक्षा मिलना भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के साथ वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि बुजुर्गों को आर्थिक सहायता मिल सके और उन्हें छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। इसी प्रकार विधवा पेंशन उन महिलाओं के लिए एक सहारा है जिन्होंने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। वही दिव्यांग पेंशन हमारे उन साथियों के लिए है जो अनेक चुनौतियों के बावजूद अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज देश में करोड़ों लोग इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और हर महीने मिलने वाली ये सहायता उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को यह पता नहीं होता कि उनके दस्तावेज अपडेट हैं या नहीं। कुछ लोग बैंक खाते की छोटी सी गलती के कारण महीनों तक भुगतान का इंतजार करते रहते हैं और कुछ लोगों को यह समझ ही नहीं आता कि उनकी पेंशन क्यों रुक गई। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने सभी दस्तावेज समय समय पर जांचते रहें। आपका बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, आधार कार्ड की जानकारी सही होनी चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां ई-केवाईसी या अन्य सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज सोशल मीडिया का दौर है और हर दिन पेंशन योजनाओं को लेकर नई नई खबरें सामने आती रहती हैं। कई बार लोग बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के वायरल संदेशों पर भरोसा कर लेते हैं और बाद में निराश होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि किसी भी योजना से जुड़ी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही विश्वास करना चाहिए। साथियों, यह भी सच है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए देश भर में ये मांग लगातार उठती रही है कि पेंशन योजनाओं को और मजबूत किया जाए ताकि बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों को अधिक सहायता मिल सके। यही कारण है कि जब भी पेंशन योजनाओं को लेकर कोई चर्चा सामने आती है तो करोड़ों लोगों की नजरें उस पर टिक जाती हैं। लेकिन किसी भी बदलाव को अंतिम मानने से पहले उसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी है। मेरे प्यारे देशवासियों, यदि आपके परिवार में कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई विधवा महिला या कोई दिव्यांग सदस्य है तो उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। उन्हें योजनाओं की सही जानकारी दें, उनके दस्तावेजों की जांच कराने में मदद करें और ये सुनिश्चित करें कि वे अपने अधिकारों से वंचित न रहे। कई बार हमारी छोटी सी मदद किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। दोस्तों, आज देश तेजी से डिजिटल व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। योजनाओं का पैसा सीधे बैंक खातों में भेजा जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और लोगों को पहले से अधिक सुविधा मिल रही है। लेकिन इसके लिए लाभार्थियों का रिकॉर्ड सही होना बेहद जरूरी है। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हमारे बुजुर्ग सम्मान के साथ जीवन जी सके,
हमारी माताएं और बहनें सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सके और हमारे दिव्यांग साथी बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ सके। इसलिए हमें योजनाओं के प्रति जागरूक रहना होगा, सही जानकारी प्राप्त करनी होगी और जरूरतमंद लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचानी होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि पेंशन योजनाओं, सरकारी योजनाओं और लाभार्थियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आने वाली कोई भी बड़ी अपडेट आपसे छूट न जाए। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों, बुजुर्गों, विधवा बहनों और दिव्यांग साथियों तक भी जरूर शेयर करें ताकि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।